पिछली वीडियो में हमने देखा था यार स्टैक को इम्प्लीमेंट करना क्यू की मदद से। आज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं स्टैक को मैक्स और मिन फंक्शन के साथ। तो मैक्स मिन फंक्शन आपको क्या रिटर्न करने वाला है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, स्टैक में जो भी होगी। अच्छा, तो इसका अप्रोच क्या होगी यार? अप्रोच हम ऐसा करने वाला है कि हम क्या करेंगे, स्टैक में कुछ ऐसा होल्ड करने वाला है, करंट वैल्यू होगी, मैक्स वैल्यू होगी, मिन वैल्यू होगी। बजाय कि वैल्यू रखने के हम ये टॉप वैल्यूज रखने वाले हैं उसमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में। अच्छा, चलो मान लेता है कि पहली वैल्यू मेरे पास आई 1 जैसे, ठीक है। अभी क्या इनिशियली मेरा तो स्टैक है एम्प्टी गाइस, मेरा स्टैक एम्प्टी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है आप ऑब्जेक्ट डाल दो इसमें, ऑब्जेक्ट में सीधा सीधा वैल्यू डाल दो आप, ठीक है। और मैक्स में भी सीधा सीधा वैल्यू डाल दो, और मिन में भी सीधा सीधा वैल्यू डाल दो। क्यों? क्योंकि यार मैक्स और मिन तो देखो अभी तो एक सिंगल वैल्यू है, तो यही मैक्सिमम है यही मिनिमम है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, सेकंड टाइम जब मैं आया, तो सेकंड टाइम भी तो मेरे को डालना तो ऑब्जेक्ट ही है इस तरीके से, डालना मुझे ऑब्जेक्ट ही है। इस पे वैल्यू आ जाएगी। मान लो मैंने 2 डाला, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे मान लेता मैंने 1 डाला, यहाँ पे 2 डाला। अच्छा, अब यहाँ पे मैक्स और मिन कैसे कैलकुलेट होगा इस स्टेट में? तो मैं क्या करूंगा यार, इसे पुश करने से पहले पीक एलिमेंट निकालूंगा स्टैक से। तो स्टैक का पीक एलिमेंट अभी तक क्या था, ये था, देखो अभी ऐसे सोचो कि ये है ही नहीं। तो पीक एलिमेंट मेरे पास था ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पीक एलिमेंट का मैक्स और मिन को कंपेयर करूंगा नए वाली वैल्यू से। तो मान लो नई वैल्यू 2 है, तो मैं इस मैक्स से कंपेयर करूंगा इस मैक्स की वैल्यू से। अगर 2 ग्रेटर देन 1 है, अगर नई वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स है, तो क्या करो, जो मैक्स है ना गाइस, मैक्स में आप डाल दो क्या, जो वैल्यू मिली है मेरे को, ठीक है। और फिर मिन को चेक करो, ठीक है। और मिन में तभी डालो जब वो प्रीवियस वाले से छोटी है, ठीक है। अगर प्रीवियस वाले से छोटी नहीं है, तो क्या करो, प्रीवियस वाले का डाल दो। तो प्रीवियस वाले की वैल्यू थी 1, तो 1 डाल दी। अच्छा, अब मेरे पास आया 0, जीरो वाला केस आया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने बोला भाई पीक एलिमेंट उठाओ। तो पीक एलिमेंट गाइस मेरा ये वाला होगा, ठीक है, जो लास्ट सबसे टॉप में है। मतलब टॉप में ये है, ठीक है, क्योंकि लास्ट हमने ये इनपुट किया था। देखो लीफ होता है ना, LIFO। टॉप को आप ऐसे मत समझना कि यार ये तो ऊपर दिख रहा है तो ये टॉप हो गया। टॉप का मतलब होता है जो लास्ट में इनपुट हुआ था, तो ये हमारा टॉप एलिमेंट है, लास्ट इनपुट होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मेरे 0 आया। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम एज इट इज ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब करंट में डाल देंगे 0। अब मैक्स आया और मिन आया। मैक्स और मिन में क्या डालना है मेरे को, देखो मैक्स में मैंने अगेन क्या बोला, अगर मेरा 0 प्रीवियस वाले पीक एलिमेंट के मैक्स से ज्यादा है तो ठीक है, अगर ज्यादा नहीं है तो भाई प्रीवियस वाले का जो मैक्स वैल्यू है वो डालो। तो भाई प्रीवियस वाले का मैक्स वैल्यू कितना था गाइस, 2 था, तो मैंने 2 डाल दिया। अब मिन का चेक करो, या जो मेरा ये वैल्यू है प्रीवियस वाले के मिन से छोटा है, नहीं है, 0 1 से छोटा नहीं है, नहीं। अगर नहीं है तो फिर जो है वैल्यू वही डाल दो, ठीक है इस। अभी हमने 3 अटेम्प्ट कर लिए। अब कोई मेरे को बोलेगा कि भाई मैक्स निकालो। अब मैं मैक्स फंक्शन क्या बोलेगा, मेरा मैक्स फंक्शन बोलेगा कि भाई पीक एलिमेंट निकालो। तो पीक एलिमेंट हो गया मेरा ये, पीक एलिमेंट ये हो गया। अब इससे मैं मैक्स निकाल सकता हूँ, मिन निकाल सकता हूँ। तो मैक्स मेरा गाइस देखो 2 हो गया, मिन मेरा 0 हो गया। अगर मैं इसे पॉप कर देता हूँ, मान लो मैंने इसे हटा दिया, अब मैं मैक्स को कॉल करता हूँ, तो मेरा मैक्स देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैक्स मेरा क्या 2 है, मिन क्या है 1 है। तो हो गया ना गाइस सिंपल। तो ये हो गया आपका यार मिन और मैक्स निकालने का तरीका। हमने यहाँ पे क्या बोला, ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं जिसमें करंट मैक्स और मिन डाल रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये बहुत सिंपल सा अप्रोच है गाइस, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो हम बोलते हैं क्लास स्टैक विथ मिन मैक्स, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं कि यार टाइम बचाने के लिए एक छोटी सी चीज कर लेते हैं ना, कि हमारे पास जब ऑलरेडी बना हुआ है तो क्यों हम बार बार बनाए इसे, राइट। तो हम प्रीवियस उसमें जाते हैं अपने, और यहाँ पे अपने स्टैक को उठा लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम ऐसे डाल देते हैं ऐसे गाइस, स्टैक विथ मिन मैक्स। अच्छा, अब ये तो सारा कुछ बन रखा है, ठीक है गाइस। देखो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लेना।
तो ये आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार फटाफट से मैं आपको बता देता है। कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें आप आइटम्स का एरे होगा। पुश वाले में हम सिंपल पुश करा देते हैं। पॉप वाले में हम चेक करते हैं कि एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो पॉप करा लेते हैं। पीक वाले में हम लास्ट एलिमेंट्स को रिटर्न करके दे देते हैं। ठीक है, लास्ट का मतलब जो टॉप में है। इज एम्प्टी, लेंथ चेक करेगा, जीरो के बराबर तो नहीं है। साइज आपको लेंथ दे देगा। प्रिंट स्टैक आपको प्रिंट करके दे देगा एलिमेंट। तो ये तो हमने ऑलरेडी, हमें पता ही है सारी चीजें। अब बात आती है यहाँ पे, अब थोड़ा पुश में हमें चेंज करना है कुछ। ठीक है, पुश में हम क्या बोलेंगे गाइस, कि अगर इफ अब साइज, ठीक है, दिस डॉट साइज, ओके, साइज ये आपको रिटर्न करेगा इसका लेंथ। ठीक है, तो हमने बोला अगर साइज इसका जो है ट्रिपल इक्वल्स टू जीरो है। गाइस मैंने क्या बोला, अगर साइज जीरो है तो क्या करना है मेरे को। मैंने सिंपल सा बोला कि यार देखो, पुश तो मेरे को करना ही है, पुश तो मेरे को हर हाल में करना है। बट वो पुश क्या करूंगा, वो ऑब्जेक्टिव पुश करना है। तो बस बोलूंगा एक करंट, और करंट में मैं बोल दूंगा क्या, एलिमेंट, जो भी मेरे पास एलिमेंट आया, कॉमा मिन, मिन में मैं बोल दूंगा एलिमेंट, और मैक्स में भी मैं बोल दूंगा एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यार, अगर साइज जीरो है। अगर मेरा साइज जीरो नहीं होता तब मैं क्या करता, तो इस तब मैं क्या करता, देखो सिंपल सी बात है यार, मैंने क्या बोला था, तब मैं पहले पीक एलिमेंट को निकालता। तो मैं इस पीक वाले को पहले कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फटाफट से बोलता हूँ कॉन्स्ट पीक ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, चलो ठीक है, दिस डॉट पीक। ओके, अब इस पीक ओबीजे में मेरे पास क्या क्या गाइस, ये आ जाएगा। ठीक है, लास्ट जो भी है। अब मैं क्या करता हूँ, पीक ओबीजे के पास तीन चीजें होंगी, करंट मिन मैक्स। अच्छा, मेरे को क्या बोलना है कि यहाँ पे ना मैं दो वेरिएबल बना देता हूँ, एक मेन बना देता हूँ, ठीक है, और एक मैक्स बना देता हूँ। अच्छा, अब मिन में मैंने क्या बोला, कि जो पीक ओबीजे है, ये मेरे को पीक एलिमेंट देगा, पीक ओबीजे डॉट मिन। ठीक है, इसका जो मिन है अगर लेस देन है एलिमेंट के, ठीक है, ये मेरा टर्नरी ऑपरेटर का इसमें यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैंने बोला अगर पीक ओबीजे का मिन जो है वो एलिमेंट से छोटा है, मतलब पीक जो प्रीवियस वाला है वो छोटा है इसका मतलब। तो मैंने क्या बोला, क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा भाई, जो छोटा वाला है वो भेज दो, नहीं तो एलिमेंट भेज दो, इस तरीके से। देखो, पीक डॉट मिन अगर लेस देन है एलिमेंट के, तो पीक ओबीजे डॉट मिन है प्रीवियस एलिमेंट, प्रीवियस का मिन अगर छोटा होता है एलिमेंट से जो करंट है, तो भाई ये रिटर्न कर दो, नहीं तो एलिमेंट रिटर्न कर दो। मैक्स में गाइस क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, पीक ओबीजे डॉट मैक्स, अगर, चलो, अगर वो ग्रेटर देन होता है एलिमेंट के, ठीक है, तो हमने क्या बोला भाई, क्या कर दो, अगर पीक ओबीजे अगर ग्रेटर देन मैक्स के हैं तो ये कर दो, नहीं तो एलिमेंट कर दो। ठीक है, तो पीक ओबीजे डॉट मैक्स ग्रेटर देन एलिमेंट, देन रिटर्न पीक मैक्स, अदरवाइज रिटर्न द एलिमेंट। ओके, तो मेरे को मिल गया मिन और मैक्स यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा गाइस, मैं कुछ नहीं है, मैं तो सिंपल बोल दूंगा कि भाई इसको कॉल कर लो। ठीक है, इसको कॉल कर लो और यहाँ पे ये हटा दो ये। अब क्या हो गया, मैंने दिस डॉट आइटम डॉट पुश, और इस पर करंट डाल दो, करंट पे एलिमेंट हो गया। अब मिन और मैक्स आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये आपको पुश हो गया गाइस यहाँ पे। अब गाइस बाकी चीजें जो है ना एज इट इज रहेंगी, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। पुश हो गया, पॉप हो गया, पीक हो गया, सारी चीजें। अच्छा, मेन चीज क्या थी भाई, मिन और मैक्स फंक्शन बनाना। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैक्स फंक्शन, यहाँ पे मैं बोलता हूँ मिन फंक्शन। अब मैं मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, मैक्स फंक्शन रिटर्न करेगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, मैंने सिंपल बोला कॉन्स्ट पीक ओबीजे इक्वल टू दिस डॉट पीक। ठीक है, तो मैंने पीक निकाल लिया इससे। अच्छा, तो एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, ऐसा मिन कॉमा मैक्स, सिंपल मैक्स। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला दिस डॉट पीक को कॉल करो भाई, पीक आपको देगा टॉप का एलिमेंट। ठीक है,
अब वो देगा आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में देगा, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रक्चर कर दिया, तो मैंने उससे ना मैक्स निकाल दिया। यहाँ पे मैं सिंपल बोलता हूँ, रिटर्न कर दो मैक्स। ठीक है गाइस, तो ये मेरा हो गया मैक्सिमम। और मिनिमम के लिए मैं सेम यही बोलता हूँ, मिन, और यहाँ पे मिन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी यार। ओके, पीक का आपको पता है, पीक देखो रिटर्न किया उसने लास्ट एलिमेंट मेरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मैंने उससे डिस्ट्रक्चर कर दिया, उसी को रिटर्न कर दिया यहाँ पे, बस सिंपल। जैसे मैं इसे रन कराता हूँ, ओके कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं यहाँ पे गाइस, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको पहले इसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा ना हमें। इस तरीके से हमने बोला कॉन्स्ट ELA इक्वल टू न्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना दिया एक बस बढ़िया है तो बता। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि इसका इंस्टेंस बना दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना फटाफट से कुछ पुश कर लेता हूँ, जैसे मैंने 1, अब 2 3 4 5, ठीक है। 1 0 -1 10, ठीक है, ये मैंने पुश कर दिया। अच्छा चलो ये भी तो देखो कि भाई कुछ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मैंने मिन निकालो इससे, और मिन को कंसोल करके देखो गाइस यहाँ पे, तो क्या आना चाहिए मेरे पास आउटपुट। मेरे पास गाइस आउटपुट आना चाहिए -1, ठीक है। चलो देखते हैं। तो गाइस मेरे पास आ गया -1, बिल्कुल सही जवाब। आप जीत गए 1 करोड़ रुपए, ठीक है। जो का पार्ट यहाँ पे देखते हैं, मैक्स गाइस आ गया 10, बिल्कुल सही जा रहा है। अगर मैं 10 वापस पे कर लेता हूँ क्या ही होगा, वो 11 देगा इस बार, 11 आ गया गाइस। मैं 11 2 बार भी लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी 11 ही आएगा, ठीक है गाइस। तो यार देखो ये हमने ना मिन और मैक्स को बना दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल था गाइस, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको। कुछ भी नहीं किया आपने, सिंपल एक ऑब्जेक्ट को मेंटेन किया और हर बार पीक वाले से कंपेयर किया कि क्या ये इसका मिन और मैक्स करंट एलिमेंट के मिन और मैक्स से बड़ा है छोटा है, बस। और उस हिसाब से आपने थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन लगा दी और ये आपका काम हो गया गाइस। तो था ना बिल्कुल सिंपल। तो ये स्टैक बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल। आपसे कुछ भी अंट संट असड़ भसड़ कुछ भी करा देना, सीधा पेल दोगे इंटरव्यूअर को, ठीक है। बस थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर रखना है। मेरा ये वाली वीडियो देख लो, इसमें स्टैक को रट लो, समझ लो, ठीक है। रटने वाली चीज़ तो है ही नहीं वैसे। स्टैक एक बार आपको समझ आ गया, अब आपसे कुछ भी ऑपरेशन करा लेना गाइस, आराम से कर लोगे यार, गारंटी दे रहा हूँ, एक बार समझ जाओ बस, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो में आए तो मैं आपको बता दूँ, हमारे 100 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहे हैं गाइस, ठीक है। एक दिन में नहीं होंगे, 100 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। तो आप अभी मतलब महीने भर आपको लगेगा ऐसे पूरा पढ़ने में, तो ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया, कुछ भी डाउट है यार, तुम अपने को बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो यार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल यहीं पर बैठा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।